हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को मेरी स्कूल फ्रेंड, जो कि बाद में कॉलेज तक मेरी फ्रेंड रही, कॉलेज तक क्या कुछ साल पहले तक भी, 2 साल पहले तक मेरी फ्रेंड थी, अभी भी है, उसके बारे में बताऊंगी। मेरी इस फ्रेंड का नाम है दीपू। हम क्लास 5 में जब उत्तरपाड़ा गर्ल्स में मैं गई, वो भी उस स्कूल में उसका भी दाखिला हुआ। हम दोनों खूब अच्छे दोस्त थे। पर्सनालिटी के बारे में बताएं तो उसका हाइट कुछ 5 फीट था, थोड़े से रंग थोड़ा सा दबा हुआ ही था, लेकिन बहुत प्यारा सा फेस था उसका। दुबली पतली थी, दुबली पतली तो उस समय मैं भी थी। हम लोग की बहुत अच्छी जोड़ी थे। हम लोग जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे, आते थे। हर क्लास में पढ़ाई लिखाई सब कुछ अगल बगल बैठते थे। ये सिलसिला हमारा 10th तक चला। फिर 10th में हम लोग 10th पास किए तो 11th 12th में भी सेम सब्जेक्ट लेके हम लोग उसी स्कूल में पढ़े, हम और दीपू। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन में हावड़ा गर्ल्स कॉलेज में भी गए। मेरा इंग्लिश ऑनर्स था और पास कोर्स में जियोग्राफी था, उसका पास कोर्स में थी वो, तो जियोग्राफी में थी। माने हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल में पास कोर्स ग्रेजुएशन का 2 साल का होता है और ऑनर्स ग्रेजुएशन जो करते हैं वो 3 साल का होता है। जैसे आप ऑनर्स वाले पेपर में अगर फेल हो गए तो तीसरे साल में आपको ऑनर्स पास कोर्स का ग्रेजुएशन दे दिया जाता था। तो हम लोग दोनों एक साथ लोकल ट्रेन में जाते थे, जबकि उत्तरपाड़ा स्टेशन के एक तरफ मेरा घर था, एक तरफ उसका घर, दोनों का घर दोनों तरफ था। और लेकिन हम लोग प्लेटफॉर्म पे मीट करते थे। अगर उस ट्रेन के टाइम में, जैसे 8:40 के ट्रेन में हम लोग जाते थे जनरली, अगर मेरा किसी दिन पहुंचने में लेट हो जाता था तो इंतज़ार करती थी मेरा। और लौटते समय भी हम लोग एक ही साथ कॉलेज में आते थे। और कॉलेज में भी जैसे चूँकि मेरा ऑनर्स क्लास अलग होता था, उसका एक अलग सब्जेक्ट था, फिलोसफी था उसका एक सब्जेक्ट। उस समय जब उसका होता था तब मैं गार्डन में बैठती थी दूसरे दोस्तों के साथ। लेकिन ऐसे हम लोग हमेशा दोनों एकदम जैसे राम श्याम बोलते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। हम लोग कॉलेज के बाद एक तो झालमुड़ी वाला था, बहुत अच्छा टेस्टी, क्या बताओ दोस्तों, उसका नाम तो क्या था नहीं पता, सब उसको गोपालेर बाबा बोलते थे, हम लोग भी वही गोपालेर बाबा बोलते थे। तो झालमुड़ी पूरा बनाने के बाद ठोंगा में लास्ट में एक पतला सा नारियल का टुकड़ा देता था, लंबा सा, तो उसका हम लोग को बहुत चाव रहता था, इतना अच्छा लगता था। और हमारे कॉलेज में जो कटलेट मिलता था, हमारे कॉलेज कैंटीन में कटलेट समोसा बहुत अच्छा मिलता था। हम लोग दोनों तो दुबले पतले थे, खाने के भी शौकीन थे, लेकिन हम लोग के पास पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड रहता था। महीने में जो पॉकेट मनी मिलता था, हमको जहाँ तक याद है 20 रुपया मिलता था हमारा, 20 रुपया या 25 रुपया कुछ मिलता था। उसको कितना मिलता था नहीं पता, क्योंकि वो तो भाई बहनों में अकेली थी, उसकी माँ डॉक्टर थी, पिताजी कहीं और काम करते थे, तो हमको तो उतना ही मिलता था। उसमें मेरा 12-13 रुपये का मंथली ट्रेन का, लोकल ट्रेन का मंथली होता था। हम लोग हावड़ा स्टेशन पे उतर के फिर पैदल जाते थे कॉलेज, क्योंकि बस का उतना वो स्टॉपेज पे नहीं था, हम लोग पैदल ही चले जाते थे, उतना चल लेते थे उस समय। तो जो पैसा बचता था उसमें या तो कटलेट खाएं या झालमुड़ी खाएं, एक ही खा सकते थे। घर में से टिफ़िन लेके भी आते थे। हम दोनों दोस्त जब बैठते थे आपस में, तब बोलते थे जब हम लोग को बड़े और पढ़ाई ख़त्म होगा नौकरी करेंगे, ये तय था कि हम लोग नौकरी करेंगे, तो हम लोग ना एक ही दिन में 4-4 समोसा भी खाएंगे और 4-4 कटलेट इकट्ठे। क्या बताऊँ, आज मुझे हंसी आता है सुन के। 4 कटलेट क्या 6 कटलेट मिल सकता है, लेकिन एक कटलेट भी पूरा नहीं खा पाते हैं अभी। उसके बाद कॉलेज छोड़ने के बाद कभी भी मैं खा नहीं पाई उतना। बाद में तो जॉब तो की थी मैं कुछ दिन, 1.5 साल तक। दीपू कभी जॉब नहीं की। तो पहले मेरी शादी हुई, मेरी शादी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही हो गया, नहीं सेकेंड ऑनर्स ईयर बचा था, सेकेंड ईयर की शुरुआत में ही हो गई। फिर हम लोग दीपू
और हम फिर भी, मैं तो मायके में ही थी, हम लोगों में गौना प्रथा है, 3 साल बाद गौना होना था, तो मैं मायके में ही थी। तो दीपू और हम एक साथ ही कॉलेज जाते थे, बल्कि इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मैं घर से नाराज़ होके मीना खा के निकलती थी, ऐसे निकल गई थी। एक बार हमको याद है, तो मेरी माँ भी मेरे ज़्यादा मना नहीं पाई, तो दीपू के यहाँ टिफ़िन भेज दी। मेरा भाई टिफ़िन लेके उसके घर पहुँचा दिया। और जब हम स्टेशन में गए तो बोली, रुक, ये ट्रेन हम लोग छोड़ देंगे, बहुत भीड़ है। लोकल ट्रेन ना बहुत भीड़ रहता है तो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 5-7 मिनट बाद ही होता है, अगला ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग बैठी, वो बैठ के मेरे को बैग से तो टिफ़िन निकाल के मेरे हाथ में पकड़, बोले खा। मैं तो एकदम हैरान रह गई। मैं सोची कि ये मैं खा के नहीं आई हूँ, कैसे इसको पता टिफ़िन खा। तो फिर मैं अपने घर का टिफ़िन देख के मैं समझ गई मेरी माँ का काम है। लेकिन दीपू बहुत शांत प्रकृति की, सौम्य सभ्य लड़की थी। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरा जॉब की तो मैं 1.5 साल, फिर मेरा बेटा भी हो गया था। फिर मैं कोलियारी में आ गई अपने पति के साथ। उसके बाद दीपू की शादी हुई। दीपू की शादी बैंक कर्मी से हुआ था। मेरे पिताजी जिस बैंक में थे ना, उसी बैंक में हुआ था। तो इसीलिए उनका भी हमारे यहाँ आना जाना, यहाँ तक कि जब मैं छत्तीसगढ़ में थी तब भी दीपू कभी कभी आती थी। लेकिन फिर हम लोग के साथ ना करीब 10-15 साल कोई कनेक्शन नहीं रहा। ये पता था, एक बार गए थे तो दीपू की बेटी हुई है करके, बेटी है, फिर कोई कनेक्शन नहीं था। अचानक 2010 या 11-10 में मेरी माँ ने, एक दिन मेरा लैंड फ़ोन बजा। मैं उठाई तो दीपू मेरे को बोली, हेलो। मैं हैरान रह गई। अक्सर खाली टाइम में मैं उसको याद करती थी, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं बोली, अरे तेरे को मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला? बोली, तेरी माँ से मैंने मिला। बोले, मैं एक हॉस्पिटल में, वो कोई किसी हॉस्पिटल में दिखाने गई थी। मैं बता चुकी हूँ, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो इत्तेफाक से मेरे भाई के पास ही पहुँच गई थी दिखाने। उसी से बात हुआ तो मेरा नंबर ली थी। फिर हम दोनों सहेलियों का लगातार फ़ोन पे हम लोग का घंटों बात करना, घंटों। हम लोग क्या खाना बनाए, क्या किए, आज पर्दे धोए। वो लोग खूब घूमने जाते थे, वो सब भी बात करती थी। बेटी उसकी बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज हो गया, फिर वो LLB करने लगी। LLB करके फिर एक दिन दीपू बताई, मेरी बेटी एक लड़के को पसंद की है, ऑनलाइन दोस्ती हुआ है फेसबुक में। बोले, देखना उसके साथ शादी करना चाह रही है। मैं उस समय उसको बोली थी, ऑनलाइन दोस्ती ये सब अच्छा नहीं होता। चला, लेकिन दीपू इतना सुनी नहीं। मेरी बात सुनेगी क्या, वो उसकी बेटी नहीं सुनती थी। दरअसल लाड़ प्यार में उसने बेटी को बिगाड़ के भी रखा था बहुत। क्योंकि कभी कभी उससे जब फ़ोन पे मेरा बात होता था, पास से गुजरते हुए कुछ 1-2 कमेंट मैंने ऐसा कुछ भी सुना है जिससे पता चलता था लड़की थोड़ी उद्दंड हो गई है। लेकिन उसकी बेटी तैयार होना, ऐसा में बहुत ये थे। मेरे भी व्हाट्सएप फ्रेंड थी, फेसबुक फ्रेंड थी। कभी कभी मुझे भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। जो भी हो, उसकी शादी तय हुई, शादी हो गई। दीपू बुलाई थी लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो दीपू के बेटी की शादी के बाद फिर मैं एक बार गई थी कलकत्ता, तो मैं दीपू के घर गई थी। तो जाके उसकी बेटी के लिए जो भी गिफ्ट ले गई थी वो सब लिया मैंने। उसकी लड़की ने फिर मुझे फ़ोन करके थैंक्स बोला। वो लड़की बॉम्बे में, उसका पति काम करता था IT सेक्टर में, उसी में, लेकिन बहुत दुबली पतली, कुछ 36-32 किलो की थी वो। तो थोड़ा भी काम करने से तबीयत ख़राब हो जाता था। माँ बाप के प्रति भी इकलौती थी करके बहुत ज़्यादा खिंचाव था उसको। तो हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा कुछ तबीयत ख़राब होता था, दीपू के पास खबर आता था, वो तुरंत फ़्लाइट से जाना पड़ता था। तो ऐसे करते करते दीपू थोड़ी फेडअप भी हो गई थी। बार बार अपने दामाद को बोलती थी कि कलकत्ते में कोई जॉब लो जा। मैंने ऐसा कुछ तय हुआ था शादी से पहले, उस लड़के ने बोला था, अभी तो मुझे ये बॉम्बे में नौकरी है, लेकिन मैं बाद में कलकत्ते में कर लूँगा अपना जॉब। लेकिन जैसा कि होता है, लड़के चाहते हैं, होता तो नहीं है ना। शुरू में दीपू बोली, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार था। वो कितना बढ़िया डायमंड रिंग हैप्पी एनिवर्सरी में दिया, बर्थडे में दिया। बिल्ली की बहुत शौकीन थी दीपू की बेटी,
और दीपू को भी ना पूरा बिल्लियों का नस्ल को पता था। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमको याद है बिल्लियाँ जैसे घूमती रहती है हमारे कॉलेज के गार्डन में इधर उधर, तो दीपू बताती थी ये जो है ना ये उसकी नतनी है, ये उसकी नानी है, ये उसकी बहन है। मैंने पता नहीं कौन सा नस्ल देख के पता करती थी। तो उसकी बेटी कोई विदेशी बिल्ली भी पाली हुई थी जिसको रखती थी, उसका दामाद ही गिफ्ट दिया था। फिर अचानक दीपू एक दिन बताई मेरी बेटी और दामाद ना अलग रहने लगे हैं। मैंने ही उसको बहुत बोला कि एक साथ रहो, रह के घर गृहस्थी बनाओ। अब उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। फिर पता नहीं क्या बात हुई दोनों में, दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। मतलब डिवोर्स तो ऐसे आम ले लेते हैं आजकल बच्चे, जैसे ज़िंदगी ना हुआ क्या हुआ पता नहीं, फ्री में मिला हुआ सामान। चलो उन लोगों को डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद उसकी लड़की फिर ना कोर्ट ज्वाइन की, LLB की हुई थी, कोर्ट ज्वाइन की। कोर्ट ज्वाइन करने के बाद दीपू से फिर मेरा बात होता था। दीपू बोलती आती है मेरे को अब फिर से शादी भी करना है उसका फिर से, तो अभी वो तैयार नहीं है शादी करने के लिए। मैंने भी बोला एक चीज़ से निपटी है दुख से, उसको थोड़ा सा टाइम दो फिर तुम वो करना। दीपू हर बात मेरे से पूछती थी, सलाह भी लेती थी हर चीज़ का। फिर एक दिन अचानक दीपू ने बोला मेरी बेटी ना शादी करना चाह रही है, वो जो जिस ग्रुप में उसके फ्रेंड्स हैं उसी ग्रुप में वो शादी करेगी। तो बोली जो जिस लड़के से शादी करना चाह रही है, दरअसल उसकी पहली पत्नी, उसका भी तलाक हो चुका है या मर गई है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एकदम तुरंत देन एंड देयर। मैं बोली दोनों को थोड़े दिन दोस्ती करने दो फिर दूसरे को जानेंगे। बोले नहीं है, दरअसल क्या हुआ ना उसकी बेटी का जो, दीपू बोली मेरी बेटी का जो पहला पति था तो उसके वो शादी कर लिया है। तो वो सुनने के बाद इसने एकदम जल्दी मचाई कि मेरे को अब शादी करना है। दरअसल वो उसका पहला प्यार था, वो भूली नहीं थी। उसके साथ शादी के बाद भी कनेक्शन था। दीपू बोलती थी वो बिना मतलब फ़ोन कर करके मेरी बेटी को परेशान करता है, लेकिन फ़ोन में तो ब्लॉक करने का सिस्टम है, सिम बदलने का सिस्टम है। यानी दीपू इतना सोशल मीडिया ये सब समझती नहीं है। बेटी उसको बुद्धू बनाती थी कि वो करता है मेरे को, वो तंग करता है। दरअसल वही उसको भूल नहीं पाई, जुड़ी रही। फिर अंत में इस पति से भी थोड़ा सा झंझट हुआ। फिर एक दिन वो अपने मायके आई आके बोली अब मैं नहीं जाऊंगी अपने घर। तो उस समय भी दीपू मुझे फ़ोन की, बोले वो आ गई है। जबकि जिस दिन वो बोली उसको 2 दिन पहले का सोशल मीडिया की बहुत भक्ति, हर वो फ़ोटो क्या खाना बनाए, क्या खाए, कैसे तैयार हुए। दुर्गा पूजा का टाइम में उसने तो शादी किया था। मैं बोली ही थी दुर्गा पूजा में तो हम लोगों में शादी नहीं होता है हिंदूज़ में, मैंने खास करके ये बंगाली और बिहारी इन लोगों में। तो वो बोली कि नहीं, वो बोले अभी कोर्ट मैरिज करेंगे, ज़्यादा कुछ अनुष्ठान नहीं करेंगे, वकील को बुला के रजिस्ट्री करेंगे, बस 2-4 दोस्तों को फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाएंगे, बस हो गया। वो लड़का भी इकलौता नहीं, एक बहन थी उसकी। शादी के बाद ये लोग दीपू अपनी बेटी के साथ टूर पे गए कहीं घूमने। मैं बोली दामाद नहीं जा रहा? बोले ये टिकट हमारा पहले से बना हुआ था और मेरा दामाद जो है वो अपनी बहन उसकी विदेश में जा रही है नौकरी करने, तो उसके साथ रहना चाहता, तो वो नहीं जाना चाहता। इस लड़की को नहीं जाना था। संबंधों को दोस्तों बड़े बारीकियों से परखना चाहिए, और बहुत छोटी छोटी चीज़ कब बड़ी हो जाती है। नई दुल्हन शादी के बाद पति को छोड़ के माँ बाप के साथ घूमने जा रही है। दीपू को ये बात मैं समझाने की कोशिश की थी, तो बोले नहीं वो लोग का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो बोला आराम से जाओ। उसी के ठीक 15 दिन बाद दीपू बोली मेरी बेटी घर छोड़ के आ गई है, उसकी माँ बहुत तेजियाल है। ये सब ज़्यादातर क्या होता है पति पत्नी के इसमें, आजकल की लड़कियाँ खास करके पति से प्रॉब्लम वो नहीं बोल के सास से बोलना ज़्यादा सेफ साइड समझते हैं उसको, कि ज़्यादा सेफ साइड है, सास से प्रॉब्लम है। पति तो ठीक है, सास से प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो मैंने भी सोचा सास से प्रॉब्लम है, लड़का बहुत अच्छा कोई नौकरी वोकरी करता है, इससे बड़ा है 10 साल का जबकि लड़का, तो ज़रूर कुछ एडजस्ट करेगा। लेकिन वो जब वापस आ गया कि बोली अब मैं नहीं जाऊंगी बोली। उसके बाद लास्ट में तो मेरे को जब पता चला
एक दिन अचानक एक दिन हम अपने पलियाड़ी के क्लब में थे तो दीपू का मैसेज आया कि मेरी बेटी नहीं रही। मेरा एकदम दिल धक धक करने लगा। मैं तुरंत घर आई और फिर उसको फ़ोन लगाई। मैं बोली क्या हो गया? तो बोली कि तब वो पूरा बताई, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेरी सहेली बोलते बोलते रोई नहीं है एक बार। शायद समय ने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। बोली उसने आत्महत्या कर लिया। तो मैंने बोला क्यों आत्महत्या की, क्या हो गया? वो तो अच्छी बनी थी। बोले वो पूरा तय करके आत्महत्या की। वो 2-3 दिन तक मैंने चिट्ठी लिखती रही हम लोग को, हमको भी, मैंने अपने माँ बाप को भी उसने दोष दिया है। उसकी परवरिश, क्या क्या चीज़ पे दोष दिया नहीं पता, और अपने पति को तो दिया ही है और अपने पहले पति को भी दिया है ऐसे करके। और उसके बाद नींद की गोली खूब सारा लेके अकेले सोती थी वो लड़की। मेरी सहेली से ये गलती हो गई कि जब लड़की दूसरी बार घर छोड़ के आ रही है, कम से कम उसके साथ तो रहो। दीपू बाद में बताई मुझे, उसने बोला था, उसके पति ने भी बोला था बेटी को, तुमको अगर बुरा लग रहा है, समाज क्या बोलेगा, तो हम लोग यहाँ से छोड़ के घर बेच के कहीं और चले जाएंगे, वहाँ जाके सेटल होंगे। वो लड़की कितनी नादान, क्या बताऊँ। उसने नींद की गोली खूब सारा 2-3 दिन 4 दिन तक, केमिस्ट दोस्त भी थे उसके, जमा करके फिर इकट्ठे खा ली। सुबह जब मेरी सहेली गई उसके रूम में, तब थोड़ा थोड़ा प्राण था, हॉस्पिटल ले गए। ऐसे ही वो कमज़ोर तो थी, 36 kg की लड़की में कितना जान है। वो चली गई वो बेचारी। थाना पुलिस भी सब हुआ, इसके ऊपर भी आरोप लगाया गया। वहाँ के ओसी वगैरह जो थे वो बेचारी के दुख समझे नहीं, तो इसको भी जेल होता, हमारी सहेली को भी। वो लड़की जाते जाते किससे बदला ली, समाज से, दुनिया से, या अपने आप से, वो मैं आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन उस लड़की ने बहुत बुरा किया। मैं उन बच्चों को बताऊंगी जो लोग इकलौते, क्या माँ बाप के जो बच्चे हैं इकलौते हों चाहे ना हो, तो माँ बाप बड़े कष्ट से बच्चों का मुंह देख के ज़िंदा रहते हैं। वो लड़की जो इसकी, वो एक बार नहीं सोची स्वार्थी जैसा कि मैं चली जाऊंगी तो मेरी माँ बाप का क्या होगा। जबकि वो अच्छा से उसको ये संबंध भी नहीं निभाना था, नहीं निभाती। पढ़ी लिखी अच्छी खासी थी, कोर्ट ज्वाइन करती, कितनी एक सुंदर सी ज़िंदगी जी सकती थी वो अपने माँ बाप के साथ खुशहाल रह के। क्या जीवन में शादी और पति इतना ज़रूरी है? ये सब तो उन औरतों को ज़रूरी है जिनको माने खाने पीने रहने का कोई जगह ना हो। उन लोगों के लिए पति और ये सब मजबूरी हो जाता है। लेकिन उसके लिए तो वो सब नहीं था। उसके माँ बाप तैयार थे उसको सब कुछ देने के लिए, अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो लोग। और ये लड़की खुद इतनी पढ़ी लिखी, इतना बड़ा गलत डिसीजन क्यों लिया वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक इसके साथ दीपू अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं, जिसमें एक गलती था, उसने अपनी माँ को सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। उसी में उसकी माँ ख़त्म हुई। जिस माँ का पूरा प्रॉपर्टी उसको मिला, उस माँ को उसने लास्ट में शायद देखने भी नहीं जाती थी। इससे पता चला था मुझे तब, जब मेरी माँ भी एक बार देखने गई थी तो रो रो के बोली थी। और इत्तेफाक से जिस डेट को वो मरी है उसकी बेटी, उसी डेट को उसकी माँ की भी देहांत हुआ था। सेम महीना सेम डेट, दिसंबर का महीना था। कोई कितना तारीख है हमको भी याद नहीं आ रहा। जो भी हो, शायद भगवान उसको सीख दिए इसी जन्म का, इसी जन्म, जो भी हो, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब मैं चाह के भी अपनी सहेली से बात नहीं कर पाती। उसको भी शायद मेरे से बात करने में और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शायद वो लोग पति पत्नी अच्छे ही होंगे। ज़िंदगी तो रुकती नहीं है किसी के लिए, चलती ही रहती है। तो उसकी ज़िंदगी भी चल ही रही है, लेकिन बड़ा ही दुखद जीवन जी रही होगी बेचारी मेरी सहेली मेरी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।